नमस्कार दोस्तों, करिका कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है आपका अकबर के 9 रत्न। जो अकबर के 9 रत्न हैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखो अकबर कौन थे? अकबर जो क्या थे हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक महान मुगल सम्राट थे। महान क्यों होते हैं? अपने कर्मों के कारण। इन्होंने अच्छे कर्म किए थे, है ना। साथ में इनका मेन जो कार्य क्या था आपका, दीन इलाही धर्म चलाया था। मतलब इन्होंने सभी धर्मों को लेकर एक साथ चले, है ना। इसलिए काफ़ी मुगल सम्राट होकर भी सभी धर्मों के लोग इनको बहुत मानते थे, है ना। किसको? अकबर को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अकबर के 9 रत्न के बारे में। इनके नंबर 1 पे जो थे ये थे हमारे मुल्ला दो प्याजा। कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। देख इनका नाम क्या है? मुल्ला दो प्याजा, क्योंकि इनको प्याज खाना बहुत पसंद था, इसीलिए इनका नाम पड़ता है मुल्ला दो प्याजा पड़ता है। ये क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। कौन? मुल्ला दो प्याजा। फेमस क्यों थे? अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी वाक पटुता के कारण। काफ़ी विद्वान थे। किसी क्वेश्चन का आंसर काफ़ी जल्दी दे देते थे, है ना। कई बार अकबर के पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता था तो इनसे पूछते थे, ये उसका तुरंत उसको सॉल्व कर लेते थे। कौन? मुल्ला दो प्याजा। जो अगले हमारे 9 रत्न हैं इनमें अकबर के तानसेन। देखो तानसेन भी काफ़ी फेमस थे। किस कारण? ये थे महान संगीतज्ञ, है ना। साथ ही साथ क्या थे? ये अकबर के राज कवि थे। कौन? तानसेन। इनका मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। इनका मूल नाम क्या था आपका? राम तनु पांडे था। एग्जाम में आता है, क्योंकि तानसेन नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन कई बार आता है कि अकबर के 9 रत्न में फेमस तानसेन का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था इनका? राम तनु पांडे। देखो तानसेन के बारे में ये सुनने में आता है, जब ये गाते थे, जब ये संगीत गाते थे तो उसमें इतनी तरंगें उत्पन्न होती थी कि क्या बादल भी गरजना शुरू हो जाते थे, है ना। तो इनके संगीत में इतनी ज़्यादा तरंगें उत्पन्न होती थी ना, है ना। इनके? तानसेन के। तो काफ़ी महान क्या संगीतज्ञ थे। कौन? तानसेन। अगले हमारे 9 रत्न इनके राजा टोडरमल। जो आपके राजा टोडरमल हैं ये आपके प्रसिद्ध होते हैं भू राजस्व के कारण। ये अकबर के क्या थे? भू राजस्व अधिकारी थे, है ना। इन्होंने क्या किया? जो भूमि का जो उनको नाप के आधार पर टैक्सेस जो आपके कर है उनको निर्धारित किया। किसने? राजा टोडरमल ने, है ना। तो जैसे उसमें क्या था ना, जो टैक्सेस होते थे उनको उस समय भूमि कर क्या था? उपज का 6वां भाग था, है ना। तो उसको निर्धारित किया था किसने? राजा टोडरमल ने, जो कि कुशल प्रशासक भी थे। क्या थे? कुशल प्रशासक, है ना। ठीक है, इसमें अगले आते हैं हमारे बीरबल। देखो बीरबल का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, कि टेलीविजन पर नाटक भी आता है अकबर बीरबल। इनकी कहानियाँ भी किताबों में किस नाम से? अकबर बीरबल की कहानियाँ, है ना। तो बच्चे हो या बूढ़े हो सभी इनकी कहानियों को बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े मज़े से पढ़ते हैं, है ना। अब देखो ये भी काफ़ी बड़े बुद्धिमान थे, है ना, और विद्वान भी थे। और बोलने में क्या था इनके अंदर? वाक पटुता, है ना। किसी क्वेश्चन का तुरंत बहुत इजीली उसका आंसर दे देना, है ना। तो ये अकबर के क्या खास आदमी भी थे, उनके अंतरंग मित्र भी थे। कौन? बीरबल। तो अकबर ने बीरबल को एक उपाधि थी राजा की, है ना। तो अकबर इनको बोलते थे राजा बीरबल। अब इन पर सरस्वती की विशेष कृपा थी। सरस्वती क्या है? इन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विद्वान थे। कौन? बीरबल। इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम क्या था इनका? महेश दास, है ना। तो ये भी आता है एग्जाम में, क्योंकि बीरबल नाम तो सबने सुना होगा, है ना। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था आपका? महेश दास था। इसमें आपके अकबर के जो अगले आपके 9 रत्नों में से एक हैं वो है हमारे अब्दुल रहीम खान खाना। जो अब्दुल रहीम खान खाना ये कौन थे? बैरम खां के पुत्र थे, है ना। अब बैरम खां कौन था? जिसने पानीपत के सेकंड वार में, है ना, हेमू को हराया था। ये कौन था? अकबर का संरक्षक था, है ना। जब तक अकबर बाल्यकाल में था तब तक क्या था? राजकाज का भार किसके हाथ में था? बैरम खां के हाथ में था, है ना।
और जो आपका अब्दुल रहीम खान खाना के, ये बैरम खान के बेटे थे ना, तो ये काफ़ी विद्वान थे, है ना। किसके? ये फ़ारसी, हिंदी और तुर्की, ये तीनों भाषाएं इनको आती थी। किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को। तो इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने क्या, जो बाबर की जो जीवनी है, आत्मकथा है, वो किस नाम से थी पहले? वो थी तुजक ए बाबरी नाम से। किस भाषा में थी वो? तुर्की भाषा में। तो इन्होंने अनुवाद किया था उसका किस नाम से? बाबरनामा के नाम से। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने? अब्दुल रहीम खान ने। अकबर के 9 रत्नों में आपके अगले नाम आता है आपका हमीम हुमायूं। ये क्या, कौन थे? ये अकबर के मित्र थे। कौन? हमीम हुमायूं। ठीक है, जो क्या थे? अकबर के खास आदमी में से एक थे, मतलब उनके जो मित्र थे ना ये अकबर के। तो ये फेमस क्यों थे? क्योंकि इन्होंने उस समय क्या की, जो मुग़लों के राज के पाठशाला थे, मतलब उनके मदरसा थे, उनके मकतब थे, उनके ये प्रधान अधिकारी थे। कौन? हमीम हुमायूं। जैसे आजकल की डेट में क्या हम कहेंगे? शिक्षा अधिकारी। सॉरी। अकबर, इसके बाद आपका अगला नाम आता है किसका? अबुल फजल का। देखो अबुल फजल कौन थे? इनकी 2 किताबें बहुत फेमस हैं, आयन अकबरी और अकबरनामा। इन दोनों किताबों में क्या है, अकबर के जो कार्यकाल में जितनी घटनाएं होती हैं, अकबर के कार्यों का वर्णन है। किनमें? आयन अकबरी और अकबरनामा में। साथ ही साथ क्या क्या थे? ये अकबर के क्या थे? एक कुशल सेनानायक थे, है ना। इनको क्या बाद में क्या, जब अकबर मरता तो उनके मरने के बाद जहांगीर इनको धोखे से मरवा देता। किसको? अबुल फजल को। क्योंकि जहांगीर क्या था? एक अकबर के अपोजिट गुण वाला क्या इंसान था, है ना। ठीक है, अकबर जितना महान था उसके उल्टे कौन था? जहांगीर था, उसका बेटा। तो इसमें आपका अगला नाम आता है हमारा मानसिंह। मानसिंह कौन थे? ये अकबर के एक विश्वास पात्र सेनापति थे। कौन? मानसिंह। क्योंकि इन्हीं की हेल्प से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। तो अकबर ने कम से कम यहाँ पर 50 साल क्या रूल किया, है ना। तो जितनी भी मतलब ज़्यादातर जितनी लड़ाई लड़ी वो उन्होंने क्या, मानसिंह की हेल्प से लड़ी। ठीक है, तो मानसिंह ने क्या किया, अकबर के साम्राज्य को काफ़ी फैलाया। किसने? मानसिंह ने। ये साथ ही साथ क्या, अकबर के विश्वास पात्र भी थे, है ना, और जो कि अकबर के 9 रत्नों में काफ़ी फेमस होते हैं। अगला हमारा इनका नाम आता है फैजी। ये फैजी कौन थे? ये थे अबुल फजल के भाई थे। ये भी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। कौन? फैजी। अब देखो इनका नाम इसलिए आता है कि इन्होंने जो एक आपकी गणित की किताब है लीलावती, उसका इन्होंने क्या था, फारसी में अनुवाद किया था। किसने? फैजी ने, है ना। तो ये आपके क्या थे, जितने भी आपके ये 9 क्या नोवेल्स हैं, मतलब जो 9 रत्न किसके? अकबर के हैं। ठीक है, जो कि अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, है ना। इनमें से आपके हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्योंकि अकबर क्या दोनों क्या वो सभी धर्मों को समान मानता था, है ना। तो फेमस क्यों होता अकबर? अपने धर्म के कारण, दीन इलाही, और साथ में अपने इन 9 रत्नों के कारण फेमस होता है। कौन? अकबर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनमें से कौन सा अकबर का 9 रत्न नहीं है ना, या फिर ये बाबरनामा पुस्तक के राइटर कौन है ना। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, या तानसेन का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस हैं क्या, ये जितने भी 9 रत्न हैं अकबर के दरबार में, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।